डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम हमारे अगले वीडियो और अगले वीडियो में थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हमने लिया है साल्ट। साल्ट कैसे बनता है, साल्ट का पर्टिकुलर साल्ट का फार्मूला क्या होता है, या कुछ फार्मूला देने पर उसका नाम क्या होता है, या कुछ नेम देने पर उसका फार्मूला किस तरह लिखा जाता, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक जरूरी है जब आप एक रिएक्शन करते हैं, कोई रिएक्शन फॉर एग्जांपल अल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ पर्टिकुलर सोडियम ब्रोमाइड, तब प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आपको केमिकल रिएक्शन कैसे लिखना है उसको जानना है, तो आपको उसका फार्मूला जानना मालूम होना चाहिए, और फार्मूले के बेसिस पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुए, कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिएक्ट हुए, ये सब समझना है तो सबसे पहले उनका फार्मूला समझना जरूरी है। तो फार्मूला समझने के लिए हमने यहाँ पे आपके सामने पहले टॉपिक ले लिया, वो है साल्ट। ओके, एक कॉमन साल्ट या साल्ट जो है दो चीजों से बनता है। सो दैट इज वन इज कैटायन एंड वन मोर इज एन आयन। एक है कैटायन और एनायन। अब यहाँ पे कैटायन क्या होता है? कैटायन वो आयन्स है, आयन्स मतलब चार्ज। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक आटम में रहते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है। अगर उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम हो गए तो उसके ऊपर पर्टिकुलर चार्ज क्रिएट होता, उस आटम के ऊपर पर्टिकुलर चार्ज क्रिएट होता। सिर्फ आटम ही नहीं बल्कि एक दो तीन आटम से भी ये चार्ज क्रिएट हो सकता है। जो चार्ज आ रहे हैं उनको हम बोल सकते हैं आयन। तो दो तरह के आयन से, एक कैटायन है और एक एनायन है। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। कैटायंस जो है जिनका पॉजिटिव चार्ज रहता है। अभी पॉजिटिव चार्ज मतलब कैसे? जिस तरह ने आपने देखा था प्रोटॉन्स रहते और इलेक्ट्रॉन्स, protons electrons, if two protons two electrons are there, protons nucleus two electrons are there, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया, लूज हो गया, तो प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं, टू प्रोटॉन्स वन इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। टू प्लस चार्ज है पॉजिटिव के, टू माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है एक चले जाने के बाद, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज जो आता है पॉजिटिव आता है। कब पॉजिटिव चार्ज आता है? अगर इस एटम से इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कैटायंस जो है वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कैटायन जो है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और उनका चार्ज जो है पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे थोड़ा गौर करिए, यूजुअली क्या होता है, पॉजिटिव मतलब ज्यादा। ओके, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से कैटायन पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैटायन फॉर्म होता है। एनायन कैसे फॉर्म होता है? सेम एग्जांपल आप लें। अगर समझिए दो आटम है, एग्जांपल टू प्रोटॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इफ वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, कोई दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो टू प्रोटॉन्स हो गए, थ्री माइनस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो टोटल चार्ज है प्लस टू माइनस टू, कैंसल होने पे टोटल चार्ज माइनस आता है, नेगेटिव। उनको बोलते हैं एनायन। एनायंस आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायंस आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक आटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास आए, जितने उसके पास प्रोटॉन है उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो माइनस वन, उसी तरह दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो माइनस टू माइनस थ्री, लाइक दैट। उनको बोलते हैं एनायन। एनायंस आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, कैटायंस आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। चलिए वन बाय वन कैटायंस देखेंगे। इन कैटायंस को आप याद रखिए ताकि हमें फार्मूला लिखने में इजी हो सकता है। कैटायंस को, अलग अलग तरह कैटायंस को मैं क्लासिफाई करता हूं। सबसे पहले मोनोवेलेंट कैटायंस, मोनोवेलेंट कैटायंस। ओके, यहाँ पे मोनो मीन्स वन, वेलेंट मीन्स वैलेंसी। जिसका चार्ज प्लस वन है उनको मोनोवेलेंट कैटायंस बोलते हैं। अभी यहाँ पे वैलेंसी क्या बोल रहे हैं सर? बोले कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिस तरह ऑक्सीजन दो आटम के साथ कंबाइन होता है उसकी वैलेंसी दो है, हाइड्रोजन एक ही आटम के साथ कंबाइन होता है तो जिसकी वैलेंसी वन है, नाइट्रोजन तीन आटम के साथ कंबाइन होता है तो वैलेंसी थ्री है। उसको बोलते हैं वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो एक आटम जैसे बोले वैसे दूसरे आटम के साथ कंबाइन नहीं होता, उसका पर्टिकुलर कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जैसे कि अगर आप एक मिसाल के तौर पर आप कोई भी मेरे साथ हैंडशेक कर रहे तो मैं कितने लोगों के साथ करता हूं? दो लोगों के साथ कर सकता हूं। तो ये मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी दो। ओके, अगर समझिए खुदा ना खास्ता तीन हाथ है तो तीन लोगों के साथ मैं कंबाइन या शेक हैंड कर सकता हूं, तो मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी थ्री बोल सकते हैं आप।
तो उसी तरह ये जो भी रिएक्ट होते हैं तो उनके वैलेंसी के बेसिस पे रिएक्ट होते हैं। तो कौन से एटम्स के क्या वैलेंसी है उनको आप जानना जरूरी है। थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सब्र से समझिए इंशाल्लाह। ये बहुत इजी है समझने के लिए। मोनोवेलेंट कैटायंस, थोड़े मोनोवेलेंट कैटायंस ले लेंगे जिसमें Na+ है। Na+, ये मोनोवेलेंट कैटायन सोडियम से बनता है, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट होने के बाद K+ है, ये मोनोवेलेंट कैटायन में आता है। H+ भी मोनोवेलेंट कैटायंस में आता है जिनका चार्ज +1 हो सकता है। ये जो थे आटम्स थे, ओके, आटम Li+ लिथियम, Li+ भी हो सकता है। ये मोनोवेलेंट कैटायन। यहाँ पे एक और है Cu+ कॉपर। ये भी एक मोनोवेलेंट कैटायन जिसका पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज हो सकता है। सिर्फ दीज आर आटम्स, ये सभी आटम्स थे। मतलब एक ही आटम से बने हुए आयन से। एक से ज्यादा आटम से भी बनते, जैसे कि NH4+, जिसमें N एक है, हाइड्रोजन 4 है, मिलाकर टोटल चार्ज +1। दिस इज आल्सो कैटायन। ये मोनो एटॉमिक कैटायन है, तो ये पॉली एटॉमिक कैटायन जिसमें आटम्स एक से ज्यादा है, तो ये भी एक मोनोवेलेंट कैटायन है। चलिए इसी तरह डाइवेलेंट कैटायन देखेंगे। डाइवेलेंट कैटायंस, डाइवेलेंट कैटायंस जिनका चार्ज +2 होता है। डाई मीन्स 2, वैलेंसी कैटायंस +2 चार्ज। +2 चार्ज में हम लिख सकते हैं Mg+2। Mg के ऊपर +2 चार्ज आता है। Ca+2, बेरियम Ba+2, बेरियम। Zn+2, जिंक Zn+2, यहाँ पे Cu+2, कॉपर Cu+2। लाइक दैट और भी बहुत सारे ये बेसिकली मैक्सिमम यूज होने वाला है। मैग्नीशियम, इन सबको याद रखिए आप। जिनका चार्ज +2 होता है। नेक्स्ट हम लेंगे ट्राइवेलेंट कैटायंस। ट्राइवेलेंट कैटायंस, ट्राइवेलेंट कैटायंस जिनमें +3 चार्ज, इन सबको याद रखना विद नेम ताकि आपको लिखने में इजी हो सके। ट्राइवेलेंट कैटायंस में हम ले सकते Al+3, एल्यूमिनियम Al+3 चार्ज होता है। उसी तरह एक और आता है Fe+3, Fe+3। और भी बहुत सारे ये कॉमन यूज करते, इनको ले लीजिए। अभी यहाँ पे आपको एक डाउट आता है, क्या डाउट? इन सबका तो नाम सेम है सर, नो प्रॉब्लम, चलेगा, इसके नाम बोल सकते, लेकिन यहाँ पे आप दो चीज लिखा है, एक Cu+Cu+2। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 चार्जेस शो करता है, +1 भी शो कर सकता है, +2 भी शो करता है। तो तब उस वक्त पे इनका चार्ज, इनके नेम क्या बोलना चाहिए? तो इनका लैटिन नेम लेकर, अगर ऑक्सीडेशन या चार्ज जिसका कम है उसका नेम OUS के साथ एंड करेंगे, जिसका चार्ज ज्यादा है उसका नेम IC के साथ एंड करेंगे। जैसे ये हो गया क्यूप्रस, ये हो गया क्यूप्रिक। क्यूप्रस, क्यूप्रिक। यहां पे भी Fe देखिए, Fe+2 चार्ज भी शो कर सकता है। Fe+2 भी शो करता है, Fe+3 भी शो कर सकता है, मतलब दोनों चार्ज होते हैं। तो इसका नाम है फेरस। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को OUS से एंड करेंगे, इसका नाम है फेरिक। फेरिक याद रखनी चाहिए, फेरिक। ये है एल्यूमिनियम, ये फेरिक, फेरस, क्यूप्रिक, क्यूप्रस। इसका जो नाम है क्यूप्रिक है, इसका नाम क्यूप्रस है। बाकी के सब मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब दो ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं उनके लिए, मैं ये नहीं कर रहा है कि +2 के लिए OUS डालिए या IC डालिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो OUS, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो IC। अब इन दोनों में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट OUS, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट IC, फेरिक, फेरस। ये है थोड़े सिंपल मोस्ट यूजफुल कैटायंस है, ये कैटायंस है। अब उसके बाद हमें चलिए अभी देखेंगे एनायंस। एनायंस मतलब जिनके चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स गेन होने की वजह से बने। तो एनायंस में भी हम मोनोवेलेंट एनायंस लेंगे, मोनोवेलेंट एनायंस। मोनोवेलेंट एनायंस में जिसका चार्ज -1 आता है उनको ले सकते हैं, जिनका चार्ज -1, जैसे कि F- फ्लोराइड, Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, I- आयोडाइड, ये सभी -1 चार्ज के हैं।
ओके, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, NO3 माइनस, नाइट्रेट, नाइट्रेट। सो इनके नेम तो आपको याद है, चलिए इसका लिख देता हूं, नाइट्रेट। सो नाइट्रेट, ओके। सो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। सो मोनोवेलेंट एनायन जिनका चार्ज -1 होता है ये। सो आप एक कैटायन लेकर एक एनायन को कंबाइन कर सकते हैं, उसको भी मैं आगे बताऊंगा, पहले इसको समझ लें। सो नेक्स्ट आएंगे हम डाइवेलेंट एनायंस। डाइवेलेंट एनायंस, इन एनायंस को, कैटायंस को याद रखनी चाहिए विथ नेम, ताकि आपको नेम लिखने में हेल्प हो सके। सो डाइवेलेंट एनायन में क्या ले सकते हैं? सो डाइवेलेंट एनायन में हम ले सकते हैं CO3-2, ओके। सो S-2, SO3-2, SO4-2। सो ये सभी हमें डाइवेलेंट एनायंस में ले सकते हैं, डाइवेलेंट एनायंस में। सो और भी है जैसे कि O-2। सो ये है O2-2 भी है, O2-1 भी है, बहरहाल ये आपके लिए काफ़ी है। इनके नेम बोल देता हूँ मैं। सो नेम क्या है? इसको हम कहते हैं कार्बोनेट। सो इसका नाम है सल्फाइड, SULPHIDE, सल्फाइड। इसका नाम होता है सल्फाइट, SULPHITE, सल्फाइट, ओके। अब इसका नाम होता है सल्फेट। ये सभी यस से बनते हैं, ओके। सो सल्फेट, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड, O-2 चार्ज, ऑक्साइड। यहाँ पे नाइट्रेट, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। सो ये सभी इनके नेम है। नेम को जरा अच्छी तरह से याद रखिए। सो ये नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट, ओके। ये है डाइवेलेंट एनायंस। थोड़े डाइवेलेंट एनायंस हमने पढ़ लिया। उसके बाद चलिए ट्राइवेलेंट एनायंस की तरफ। ट्राइवेलेंट एनायंस, सो ट्राइवेलेंट एनायंस में हम ले सकते, ओके, ट्राइवेलेंट जिसके अंदर N-3 आता है, ओके। ये चार्जेस कैसे आते हैं इनको जानना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब मैं चार्जेस के बारे में कम वक्त में नहीं बोल सकता, इसलिए डायरेक्टली उनके चार्जेस बोल रहा हूं, समझिए। नाइट्राइड और एक फॉस्फेट, PO4-3 चार्ज, फॉस्फेट, ओके। सो इसका नाम है नाइट्राइड, नाइट्रेट, दिस इज नाइट्राइड, TRIDE, नाइट्राइड। सो ये है फॉस्फेट, जैसे सल्फेट है SO4-2, फॉस्फेट PO4-2 चार्ज, ठीक है। तो ये हो गए आपके चार्जेस, कैटायंस एंड आयंस। इनको अच्छी तरह याद करिए, सो ताकि अगले कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आए। सो मोनोवेलेंट पर्टिकुलर इनके चार्जेस फिक्स रहते हैं, जैसे Li++1 चार्ज होता है, सो Br-1 चार्ज होता है। सो कंफ्यूजन नहीं करनी चाहिए। सो अगर आप इनको समझ लिए तो अगले जो मैं कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूं आपको वो इजी हो सकता है। तो मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं, ताकि अगले वीडियो में आपको इन कैटायन और एनायंस को मिलाकर साल्ट बना सके। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना है तो ये पूरे वीडियोस को एक साथ देखना आपके लिए जरूरी है, ओके। इनको अच्छी तरह से याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैटायन एंड एनायन, हाउ टू कंबाइन, हाउ टू फॉर्म साल्ट्स, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपके सामने हम फिर से आएंगे, ठीक है। थैंक यू।